दादा, कल्याण 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हुए हैं और जोरों शोर से जो है कैंपेनिंग चल रही है। क्या माहौल है, किस तरह का माहौल है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को लेकर के? अभी माहौल तो जग जाहिर है कि श्रीकांत शिंदे जीत रहे। सिर्फ उनकी लीड कितनी है उसके लिए हमको मेहनत करनी है। वो तो 2014 में 2.5 लाख की लीड से जीते थे और 2019 में 3.5 लाख से जीते थे। अभी इस बार हम लोग 5 लाख का टारगेट लेके चले कि 5 लाख की लीड में उनको आगे बढ़ाने का है। अगर 5 लाख की लीड से जीतते हैं तो उनको भविष्य में लोकसभा में केंद्र में उनको एक केंद्रीय मंत्री का भी एक चांसेस है। तो वो भी उसके लिए भी मेहनत करनी है हमें और उसके लिए हम लोग मेहनत कर भी रहे हैं। दादा, जिस तरह बीजेपी को लेकर के कहीं ना कहीं पूरे भारत में थोड़ा सा रूठा हुआ माहौल है कि बीजेपी ने विकास कार्यों पे काम नहीं किया, और उसी बीजेपी के चिन्ह को लेकर के डॉक्टर एकनाथ शिंदे साहब जो है और श्रीकांत शिंदे साहब खड़े हैं। क्या लगता है कि बीजेपी को देख करके वोट दिया जाएगा या डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के किए हुए कार्यों को? क्या है कि जहां पर भी थोड़ा अल्पसंख्यक समाज रहता है वहां पर मोदी साहब के बारे में जो नाराजगी है, उस नाराजगी का मैं समझता हूँ कि उसका कुछ असर होना नहीं है। क्योंकि यहाँ मुमरा की बात करता हूँ तो मुमरा में जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के माध्यम से जो काम हुआ है और एकनाथ शिंदे साहब जो यहाँ के सीएम है महाराष्ट्र के, इनके माध्यम से जो इस महाराष्ट्र में काम हुए, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि उसकी नाराजगी का उनको कुछ फटका पड़ेगा या उनको कुछ असर पड़ेगा। उन्होंने जो काम किया है वो काम के ऊपर ही हम लोग वोट मांग रहे हैं। बाकी हम लोग कुछ जात पात ना धर्म के पास, हमारे पास काम का एजेंडा है। हमें मुमरा का विकास करना है। कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी का जिस तरीके से पूरी तरीके से विकास हुआ है उस विकास के मुद्दे के ऊपर हम लोग वोट मांग रहे हैं। आप पिछले 15 साल में महानगर पालिका ने जो काम किए उसके उसके उस कामों का क्रेडिट लेने वाले श्रीकांत शिंदे नहीं है, बल्कि लोकसभा में इनके माध्यम से जो काम होने का वो काम कर रहे हैं। दादा, आज जैसा कि शिवसेना को कुछ झटका लगा है, कुछ पार्टी के पदाधिकारियों ने आज प्रवेश किया है कोई दूसरी पार्टी में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के पीरियड में? अभी क्या है कि वो पदाधिकारी वो शिवसेना में कभी कार्यरत थे ही नहीं, वो एक्टिव थे ही नहीं, तो उनको पदाधिकारी कहा जा सकता है। और वो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो वो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनसे मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। मैं अभी इतने टाइम से शिवसेना में हूँ, मुझे मालूम है कि कौन कार्यकर्ता शिवसेना का है और कौन कौन से पार्टी का है। यहाँ पर सी हवा 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 बनाने का काम चलता है, बाकी कुछ नहीं। दादा, एक लास्ट सवाल है। जितने भी नेता यहाँ रहे मुमरा में, चाहे वो सिटिंग एमएलए हो या नगर सेवक हो या आने वाले इलेक्शन को देखते हुए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, किसी ने भी, सबने विकास की बात की है, लेकिन उस विकास में कहीं भी शिक्षा को लेकर के बात नहीं की जा रही है, रोजगार को लेकर के बात नहीं की जा रही है। दादा, अगर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की सीट निकल जाती है यहाँ से, तो क्या मुमरा के अंदर रोजगार और शिक्षा पे बात की जाएगी? शिक्षा के ऊपर हम लोग कल ही एक मीटिंग हुई हमारी सोसाइटी में, उसमें हमने हमारा एजेंडा रखा कि हम लोग मुमरा में क्या है कि मुमरा में सबसे पहले हम लोग एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे। एजुकेशन जो है, मैं समझता हूँ कि मुमरा से कलवा के स्कूल में जाते हैं लोग, वहाँ डोंबली के स्कूलों में जाते हैं, वो कौन सा पलावा में स्कूल है वहाँ जाते हैं, लेकिन बाहर से कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुमरा के स्कूलों में आता है। क्योंकि यहाँ पर जो विधायक है उसने कभी एजुकेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उसको मालूम है यहाँ मुमरा में वो सब मुसलमान को घुरिद धरता है, मुस्लिम समाज को घुरिद धरता है, अंडर एस्टिमेट करता है कि मैं जो हूँ मुस्लिम समाज का नेता हूँ, इसके लिए मैं जो बोलूंगा वही मुस्लिम समाज मानेगा। ये जो उसकी बात है, क्योंकि उसको ये बात की वजह से उसको मालूम है कि मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं मुस्लिम समाज का नेता हूँ, ऐसा यहाँ पर वो जताते रहता है। आप एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर वो हर बार एक बात करता है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था मुमरा में। अगर कॉम्बिंग जो ऑपरेशन होता था वो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार रहती थी ना, या राष्ट्रवादी की सरकार रहती थी ना, ये मिलीजुली जो सरकार रहती उसमें ही यहाँ पर मुमरा में कॉम्बिंग ऑपरेशन होता था। कॉम्बिंग ऑपरेशन करने वाले ही यही है और कॉम्बिंग ऑपरेशन बंद करने वाले भी यही है। तो वहां पर जब आप देखेंगे कि रोजगार की बात करते, यहाँ पर हमारे मुमरा में जब हम लोग डोर टू डोर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो लोगों की मांगनी है कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब यहाँ पर जो फास्ट ट्रेन है
वो रुकवाए। यहाँ पर जो आप देखेंगे स्टेशन पर जो भीड़ रहती है बॉम्बे जाने वाली ट्रेनों के लिए, बॉम्बे जाने वाली, मुंबई जाने वाले जो लोग हैं वो रोजगार के लिए जाते हैं। तो वो रोजगार के लिए जाते हैं तो इसका मतलब रोजगार का कहीं ना कहीं उपलब्धि उनको यहाँ के आम जनता को है ही ना। यहाँ पर जो आमदार के माध्यम से या विधायक के माध्यम से यहाँ पर जो रोजगार की उपलब्धि होनी चाहिए वो कहीं भी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। आने वाले चुनावी माहौल को लेकर के और कैंपेनिंग को लेकर के मुमरा की आवाम और कल्याण लोकसभा की आवाम से किस तरह का मैसेज आप देंगे? हम कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में हम आपको कहेंगे कि यहाँ के सीएम आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और उनके बेटे जब 2014 में वो इलेक्शन लड़े तो उनकी पहचान थी कि एकनाथ शिंदे के सुपुत्र, लेकिन आज उनकी पहचान है कि श्रीकांत शिंदे उनको सांसद रत्न मिला है। सांसद रत्न मिलना बोले तो कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांसद रत्न मिलना संसद में अपने क्षेत्र के जो कुछ सवाल आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको उठाना, फिर सांसद में उतनी हाजिरी रहना जरूरी है, फिर लोकसभा उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में इतना काम करना जरूरी है, लोगों से संपर्क कैसा है उनका, उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनको सांसद रत्न दिया जाता है। सांसद रत्न मिलना बोले तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ के हमारे जो सांसद है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो सांसद रत्न है, और उन्होंने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, जो पिछले बार कहा गया कि यहाँ पर अभी आए हैं काम करने को, क्योंकि उनको मालूम है 15 साल में जो विधायक के माध्यम से काम होना चाहिए था वो हुए नहीं। इसके लिए उन्होंने पिछले 5 सालों से यहाँ पर जो ध्यान देना शुरू किया। आपको एक बात बता दूं कि पिछले 5 सालों में उन्होंने कम से कम 50 कोटी इस मुमरा के लिए दिया है, और वो बाकायदा आपको हम लोग जब प्रूफ मांगेंगे तो हम लोग दे सकते हैं। तो ये जो काम करने वाला एक कैंडिडेट है, काम करने वाला एक विधायक खासदार है, तो आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वो आपको हर वक्त उपलब्ध रहता है और हर वक्त आपके काम के बारे में, आपके बारे में सोचता है। तो एक ऐसा जो कैंडिडेट है जो हमेशा इस बार 2 बार चुन के आए और आज उनकी हैट्रिक है, चुन के आने में उनको कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन उनको जो लीड मिलना मांगता है वो लीड के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। और खास करके आपसे मैं सभी कल्याण लोकसभा के मतदार राजा भाई बहन है, उनको यही कहूंगा कि एक जीतने वाला जो कैंडिडेट है श्रीकांत शिंदे साहब, उनको ही वोट करे, ना कि डमी कैंडिडेट यहाँ पर जो इंडिया आघाड़ी का जो डमी कैंडिडेट है ना कि उसको वोट करे। यहाँ पर जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको ही वोट करे और अपने शहर का विकास के लिए आप उसमें आपका योगदान दीजिए। धन्यवाद।